अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मुदस्सिर असलम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मुदस्सिर एक्सप्लेन्स फिज़िक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो नाइन्थ का न्यू सिलेबस है पंजाब टेक्स्ट बुक का, उसके अकॉर्डिंग एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स को चैप्टर वाइज जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। इसके जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस कर रहे होंगे। और बच्चों, यहाँ पे जो सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा डे वन से, वो ये है कि मेरा यहाँ पे जो टीचिंग का तरीका है वो इस तरह का है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे कि ये टॉपिक क्या है, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे जस्ट कॉन्सेप्ट वाइज, बल्कि आपको इस चैनल पर जो इस चैप्टर के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो मतलब आप इस लेक्चर को सुनने के बाद ही बोर्ड के लिए 100% रेडी हो सकेंगे कि आप लोग इस लेक्चर को सुने, उसके बाद इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी देखें जो वीडियो के एंड पर डिस्कस आपके साथ किए जाएंगे, और इस चैप्टर की जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो के एंड पे डिस्कस किए जाएंगे, और वो आपका एक क्विज होगा जिसकी बेसिस पे आप लोग ये जज कर सकेंगे कि आप लोगों को ये लेक्चर कितना समझ आया, यानी आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी डेवलप हुई है इस लेक्चर को सुनने के बाद। तो बच्चों, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग इस चैप्टर का आगाज करते हैं। चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स, चैप्टर नंबर 2 है। अब काइनेमैटिक्स का क्या है? काइनेमैटिक्स जो है, इससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मोशन क्या है। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हो सकता है सब लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी मैं ये बताता हूँ कि मोशन क्या है। जब कोई बंदा अपनी पोजीशन को चेंज करता है, लेट्स से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पर आ जाता हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, मैं मोशन में हूँ। तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मोशन को स्टडी करना इतना अहम क्यों है, हम लोग क्यों मोशन को स्टडी कर रहे हैं। हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स मतलब मोशन के बारे में पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि मोशन को स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले मैं इस चीज को एम्फेसाइज करूंगा, इस चीज को आंसर करूंगा कि बच्चे, सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि मोशन जो है ना बच्चों, वो सिर्फ हमारे इस क्लासरूम का टॉपिक नहीं है। मोशन जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। मोशन हमारे अंदर है। मोशन जो है वो इस यूनिवर्स का बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमारी जो कायनात है ना वो भी मोशन में है। तो अब मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं इस बात को, तो देखें, आप लोग अगर यूनिवर्स से स्टार्ट करें तो जो कायनात है इसमें जो जमीन है, जमीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है, घूम रही है। जमीन जब अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो वहां से क्या बन रहे हैं, दिन और रात बन रहे हैं। तो इसका मतलब जमीन क्या है, मोशन में है। अब इसके साथ ही अगर आप बात करें, जमीन जो है वो सूरज के गिर्द भी घूम रही है, सूरज के एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, तो वहां से क्या बन रहे हैं, साल बन रहे हैं। इसका मतलब ये बात जो है वो क्लियर है कि यूनिवर्स जो है वहां पे मोशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर आप, मैंने आपसे एक बात कही कि जो मोशन है वो हमारे अंदर भी है। अब देखें, आप अगर एग्जाम्पल ले लें, हमारा जो दिल है वो मुसलसल जो है वो धड़क रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है वो भी किसमें है, वो भी मोशन में है। तो अब आप एक बहुत बेसिक एग्जांपल अगर लें कि आप इस टाइम पे ये लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, तो अब आप इस लेक्चर को देखते हुए मोबाइल से या जहां से भी आप देख रहे हैं, आप अपनी जो आंख है, इसकी जो पलकें हैं, ये इनको आप झिपक रहे हैं, तो यहाँ ये भी क्या है, मोशन में है। तो इसका मतलब है मोशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी यूनिवर्स का। इसको समझे बगैर गुजारा नहीं है। आप बाहर निकल जाते हैं, इस क्लासरूम से बाहर जाते हैं, वहां देखते हैं गाड़ियां चल रही हैं, वहां आप देखते हैं बाइक्स चल रही हैं, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोग चल रहे हैं, तो वो लोग भी सारे क्या है, मूव कर रहे हैं, तो वो भी किसमें है, मोशन में है। तो यहाँ से हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि मोशन जो है वो हमारी यूनिवर्स का एक नागुज़ीर पहलू है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है इसको समझना हमारे लिए उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सारी हमने डिस्कशन की है
वो सिर्फ इस बात पे हमने की है कि व्हाई वी नीड टू स्टडी मोशन, हमें मोशन को स्टडी करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो अब हम चलते हैं बाकायदा, हमारा जो मेन टॉपिक है कि मैकेनिक्स, ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर दिया कि मैकेनिक्स फिजिक्स की कैसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, दैट्स इट। अब जो मेन चीज है वो ये है कि मैकेनिक्स को आगे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसकी सब कैटेगरीज जो है वो दो हैं, एक है काइनेमैटिक्स और दूसरी है डायनामिक्स। अब काइनेमैटिक्स में भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं, और डायनामिक्स के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनके अंदर की डिफरेंस क्या है, कि दोनों के अंदर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन की स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले अगर हम काइनेमैटिक्स की बात करें तो काइनेमैटिक्स में हम लोग मोशन की स्टडी तो करते हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज। हम लोग क्या करते हैं, विदाउट डिस्कसिंग द कॉज। हम लोग ये नहीं देखते कि उस मोशन की जो वजह है वो क्या है, उसकी कॉज क्या है। वो चीज मूव कर रही है, ठीक है, हमें उससे ज्यादा उससे कंसर्न नहीं है। हम इस चीज के बारे में तहकीक नहीं करते कि वो चीज जो है उसको कौन सी चीज मूव करवा रही है, यानी उसकी वजह क्या है मोशन की। इस चीज को हम काइनेमैटिक्स में स्टडी नहीं करते। तो काइनेमैटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ ये स्टडी करते हैं कि वो चीज कैसे मूव कर रही है। हम लोग ये नहीं देखते कि वो कौन सी चीज है जो उसको मूव करवा रही है। अब इसकी बड़ी बेसिक्स एग्जांपल मैं आपके सामने करता हूं। फॉर एग्जांपल, एक कार है जो कि मूव कर रही है, एक कार मूव कर रही है। तो अब हम इसको देखेंगे काइनेमैटिक्स में, क्योंकि वो मूव कर रही है, और काइनेमैटिक्स में हम लोग मोशन स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम काइनेमैटिक्स में ये देखेंगे कि वो कार जो है वो कितना फासला तय कर रही है, वो कार कितनी स्पीड से मूव कर रही है, वो कार कितने टाइम में वो फासला तय कर रही है। ये सारी चीजें तो हम लोग काइनेमैटिक्स में देखेंगे, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि वो कौन सी चीज है जो उस कार को मुसलसल मूव करवा रही है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। काइनेमैटिक्स में हम लोग कार्स की स्टडी नहीं करते। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बताता चलूं कि वो कौन सी चीज है जो कार को मूव करवा रही है, तो वो क्या है, उसका इंजन है। उसका इंजन जब फोर्स लगाता है तो फिर वो कार क्या करती है, मूव करती है। अब ये तो हमारा क्या था कि हमने काइनेमैटिक्स को समझा कि काइनेमैटिक्स क्या है। अब हम अगर देखें कि डायनामिक्स क्या है, तो डायनामिक्स भी जो है, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन हम साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है कि हम इसमें कॉजेज भी देखते हैं कि वो चीज क्यों मूव कर रही है, और उसके मूव करने से क्या इफेक्ट पैदा हो रहा है, उसका क्या असर पैदा हो रहा है, ये भी हम देखते हैं किसके अंदर, डायनामिक्स के अंदर। अब इसकी बेसिक्स एग्जांपल क्या है। अब लेट से आप लोग एक फुटबॉल प्लेग्राउंड में जाते हैं, और वहां पर आप देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो फुटबॉल को क्या कर रहा है, किक कर रहा है। जब वो फुटबॉल को किक करेगा तो वो फुटबॉल क्या करेगा, मूव करेगा। अब जब वो मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसको किस में लेके आएंगे, डायनामिक्स में, क्योंकि डायनामिक्स में हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं। अब सिर्फ इतना कह देना कि वो फुटबॉल मूव करेगा ये काफी नहीं है। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो फुटबॉल क्यों मूव कर रहा है, उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह ये है कि उस फुटबॉल के ऊपर वो जो बच्चा है उसने फोर्स लगाई, तो उसकी फोर्स लगाने की वजह से वो फुटबॉल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब हमने क्या किया जी, हमने ये देखा कि उस फुटबॉल के मूव करने का काज क्या है, उसकी वजह को भी हमने देखा। अब उसका इफेक्ट क्या है जी, उसका फैक्ट ये है कि जब उसने फोर्स लगाई तो वो जो फुटबॉल था पहले रेस्ट पे था, अब वो मूव करने लग पड़ा। उसके अलावा इसका इफेक्ट क्या है जी, उस जो फुटबॉल है उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा हो गई। तो यहां से हमने ये भी चीज स्टडी कर ली कि उसकी मोशन की काज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये हम किस में स्टडी करते हैं, ये डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद ये बात बहुत क्लियरली जो है वो समझ आ गई होगी कि काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में जो बुनियादी फर्क है वो क्या है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम देखेंगे कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं आज 30 किलोमीटर तक दौड़ा, ये मैं अगर आपसे बात करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आज मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में 30 किलोमीटर दौड़ा, तो इन दोनों में क्या फर्क है। इन दोनों में फर्क ये है कि पहले भी मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताई,
दूसरे केस में मैंने आपको ये भी बताया कि मैं किस डायरेक्शन में दौड़ा। तो यही फर्क होता है स्केलर्स में और वेक्टर्स में, कि स्केलर्स में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे होते हैं, हमें डायरेक्शन से कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन वेक्टर्स में क्या होता है कि हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करते हैं। और अब हम इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर स्केलर्स। तो अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी से मुराद ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें मैथ की, तो मैथ क्या है? अगर मैं कहता हूँ किसी चीज का मैथ 1 kg है, तो इसका मतलब मैथ ऐसी चीज है जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैथ कौन सी क्वांटिटी हुई? फिजिकल क्वांटिटी हुई। अब हर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ कि मैथ जो है वो है 1 kg, तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इसमें दो चीजें हैं। अभी इसमें जो 1 है हमारे पास 1, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। 1 क्या है? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मिकदार। यानी ये हमें बता रहा है कि ये चीज कितनी मिकदार में है। और इसके अलावा इसके साथ जो केजी लगा हुआ है, केजी, ये क्या है? इसका एक यूनिट है। और ये तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के साथ आता है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ दो चीजें जरूर होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट। अब ये तो एक जस्ट वन एग्जांपल। अगर हम, मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, अगर हम बात करते हैं जी मिसाल के तौर पे किसी चीज की जो लेंथ है, अगर हम इसी मार्कर की एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मैं कहता हूँ जी इस मार्कर की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो मैं आपके सामने लिखता हूँ जी 5 सेंटीमीटर। अब देखें इसमें 5 क्या है? 5 क्या है? मैग्नीट्यूड। ये 5 हमें बता रहा है, ये 5 हमें बता रहा है कि ये चीज कितनी मिकदार में है। अब सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है। तो आप देखें, अब इसका मतलब है लेंथ भी एक ऐसी चीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है? तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ऐसी तमाम क्वांटिटीज, ऐसी तमाम मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज का। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक बंदे के जहन में आता है, क्या ऐसी भी चीजें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, यानी जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जी लव। लव एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ जी आप के जो वालिदैन हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो आप मुझे क्या कभी ये कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स मुझसे 1 kg प्यार करते हैं? अब ये बात बड़ी अजीब सी हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि हम इस चीज को मेजर ही नहीं कर सकते। तो जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते वो फिर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कभी कभी आपने ये कहा हो कि भाई तुमने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर 1 मीटर गुस्सा आ रहा है। कभी आपने ये बात कही हो? नहीं कही। इसका मतलब है कि गुस्सा जो है वो भी एक ऐसी चीज है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसकी हम पैमाइश नहीं कर सकते। तो गुस्सा भी क्या है? एंगर क्या है? एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि स्केलर्स क्या है? स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, एक तो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा इसका यूनिट होगा। लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होगी। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ जी आपकी बॉडी का इस टाइम पे टेम्परेचर कितना है? तो आप कहते हैं जी मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इस टाइम पे है जी 32 डिग्री सेल्सियस। अब देखें 32 डिग्री सेल्सियस, आप मुझे बताते हैं जी मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 32 डिग्री। अब मुझे बताएं, क्या मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है? ये सवाल बड़ा अजीब सा हो जाएगा कि मैं आपसे कहूँ जी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 32 तो है, लेकिन बताएं इसकी डायरेक्शन किधर को है? क्योंकि इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है, जो हमारे पास टेम्परेचर है, वो एक स्केलर चीज है। मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कहीं पर भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं बताना पड़ रहा कि इस चीज की डायरेक्शन किधर को है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ जी आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं जी आप 1 kg शुगर लेकर आए, तो आप जाते हैं शॉपकीपर के पास, आप उसे कहते हैं जी मुझे 1 kg शुगर दे दें। तो अब जब उससे आप कहते हैं जी 1 kg शुगर,
जब उसे आप कहते हैं ना 1 kg शुगर, तो क्या वो आपसे ये पूछता है कि अच्छा ठीक है 1 kg शुगर तो चाहिए लेकिन किस डायरेक्शन में चाहिए? तो ये बात भी बड़ी अजीब सी हो जाएगी जब आप ये बात करें इसके साथ डायरेक्शन की। तो इसका मतलब है जो मैथ्स है, हमारे पास जो मैथ्स है वो भी क्या है, एक एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब अगर आप टाइम की बात करें, मिसाल के तौर पे आप मुझसे पूछते हैं कि सर आपके इस लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, तो मैं आपसे कहता हूँ जी इस लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट्स है। तो अब क्या आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर इस 20 मिनट्स की जो डायरेक्शन है वो किधर को है? तो ये सवाल बड़े अजीब से हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें क्या है, स्केलर्स हैं, और इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की जरूरत है। 1 क्या है, इसके साथ मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे 32 डिग्री क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये सारी चीजें क्या है, स्केलर है। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स क्या है। तो वेक्टर्स क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और चीज भी चाहिए, और वो क्या है, डायरेक्शन। कि इनको अगर आप डायरेक्शन के बगैर एक्सप्लेन करेंगे तो ये बात बड़ी अजीब सी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर आप किसी बंदे को ये बताएंगे ना, मैग्नीट्यूड बता देंगे, डायरेक्शन नहीं बताएंगे, तो उसको उस बात की समझ ही नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ जी, मेरे पास एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। मेरे पास लेट से ये बोर्ड मार्कर है, ठीक है, और मैं अपने किसी स्टूडेंट से कहता हूँ बच्चे आपने इस बोर्ड मार्कर के ऊपर क्या लगानी है, 5 न्यूटन की फोर्स लगानी है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या लगानी है जी, 5 न्यूटन की फोर्स लगानी है। अब 5 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया है। एन क्या है, इसका यूनिट है। अब मैंने उसको इसकी डायरेक्शन नहीं बताई। मिसाल अब देखें, मैं आपसे कहता हूँ जी इस मार्कर के ऊपर आपने क्या करना है, 5 न्यूटन की फोर्स लगानी है। अब वो फोर्स जो है मुझसे उसे पूछना चाहिए कि सर ठीक है ये तो समझ आ गया, आपने बता दिया है कि उसकी मैग्नीट्यूड 5 होनी चाहिए। उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी होनी चाहिए, 5। आपने ये भी बता दिया इसका यूनिट ये है, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि इस फोर्स की डायरेक्शन किधर को है। अब देखिए इसके ऊपर फोर्स लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप इसके ऊपर इधर को फोर्स लगाएं, इधर को। हो सकता है आप इसको इधर से फोर्स लगाएं, हो सकता है आप इसको इधर से फोर्स लगाएं, हो सकता है आप इसको इधर से फोर्स लगाएं, हो सकता है आप इसको ऊपर से ऐसे फोर्स लगाएं। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के। तो इसका मतलब है आपको मुझसे ये पूछना पड़ेगा कि इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी है। तो देखें यहाँ पे आप एक बात बहुत अहम समझ रहे हैं कि यहाँ पे अब डायरेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो आपका उस बात का मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होगा, वो बात मीनिंगलेस होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो फोर्स है, फोर्स जो हमारे पास है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए, लेकिन साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। अब इसी तरह अगर हम बात करें वेलोसिटी की, अब एक है स्पीड और एक है वेलोसिटी। अब लेट से आप कहते हैं जी मैं बाइक पे आज मूव कर रहा था, कितनी स्पीड के साथ, 30 मीटर पर सेकेंड। लेट से आप कहते हैं जी मैं 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा था। अब इसमें कभी कहीं पे आपने डायरेक्शन नहीं बताई, इसकी बजाय आप अगर ये कहते हैं कि मैं 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा था, किस डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन में। तो जब अगर आप ये बात करेंगे तो अब आप क्या बता रहे हैं, एक तो आप बता रहे हैं मैग्नीट्यूड, और साथ में आप क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे दोनों चीजें आ गई हैं। तो ऐसी चीज इसमें मैग्नीट्यूड भी इसमें आ रही है, डायरेक्शन भी आ रही है। तो अब आप इसको स्पीड नहीं कहेंगे, बल्कि आप इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। तो इसका मतलब है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ और भी क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो बच्चे ये देखें, ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस था स्केलर्स में और वेक्टर्स में। तो स्टूडेंट्स अब हम जो हमारा टॉपिक था वो तो हम कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके साथ क्वेश्चंस भी शेयर किए जाएंगे, सो दैट कि आप लोग अपनी तैयारी जो है वो बोर्ड के लिहाज से वो 100% कर सकें सिर्फ इस वीडियो को देखकर। तो देखें अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन मैकेनिक्स, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन काइनेमेटिक्स,
थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन डायनामिक्स। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन स्केलर्स और गिव एग्जांपल। इसकी एग्जांपल आपने जरूर साथ में देनी है। उसके बाद डिफाइन वेक्टर्स, गिव एग्जांपल। वेक्टर के साथ भी इसके जो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट बुक से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और आप लोगों की आसानी के लिए मैंने आगे पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है कि आप लोग इन पेज नंबर्स पे जाकर ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मार्क कर सकें। तो अब आई होप कि आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगी होंगी, आपके साथ जो मैंने शेयर की हैं। और इसके बाद अब हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोगों ने वेरी ऑनेस्टली उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ, आई एम होपफुल कि आप लोगों ने अगर ये लेक्चर शुरू से लेकर एंड तक सुना है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग अभी उन एमसीक्यूज़ को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके सामने हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया। इसमें हमने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स के बारे में पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उनको आपने समझा होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको वो क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इस तरह का जो यूज़फुल कंटेंट है वो आपको मिलता रहे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बाकी टॉपिक्स में भी क्लियर होते रहें, तो उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों तक इस चैनल के तवज्जुह से, इस चैनल के रेफरेंस से जो अपडेट्स होती हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको टाइमली जो है वो कवर कर सकें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।